पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी सैन्य संरचना में एक नया कदम उठाया है और चीफ डिफेंस फोर्सेस का पद बताया है कि इस पद का मुख्य उद्देश्य सेना, वायुसेना और नौसेना की संचालन और रणनीति का समन्वय करना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस नए पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही वो सेना प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने उनके 5 साल के कार्यकाल की अधिसूचना पिछले सप्ताह जारी की। उनकी नियुक्ति के अवसर पर पाकिस्तान के मुख्यालय GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसके बाद उन्होंने सशस्त्र बलों के अधिकारियों को संबोधित किया। उनके संबोधन में साफ शब्दों में कहा गया कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन किसी को भी उसकी संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आसिम मुनीर ने अपने संबोधन में विशेष रूप से भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमण की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र और गंभीर होगी। ये बयान उस समय आया जब भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है। भारत ने 7 मई 2025 को पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस सैन्य अभियान के 4 दिनों तक दोनों पक्षों में झड़पें हुई और 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। आसिम मुनीर ने इसे पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया कि पाकिस्तान शांति प्रिय है, लेकिन यदि किसी ने भी उसकी संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता को परखा या खतरा पहुंचाया तो उसका जवाब कड़ा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। मुनीर ने कहा कि काबुल में तालिबान शासन को पाकिस्तान ने स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित संगठन TTP यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फितना अल ख्वारिज के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि यदि अफगानिस्तान इस संगठन को संरक्षण देता है या उसे गतिविधि की अनुमति देता है तो पाकिस्तान इसे गंभीर खतरे के रूप में देखेगा। उनके इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नीतियों में सख्ती बरतने और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। CDF का पद पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में नया मोड़ है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के संचालन को एक एकीकृत रणनीति के तहत लाना है और सैन्य निर्णयों में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि आसिम मुनीर की नियुक्ति से पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों में और कठोर रूप देखने को मिलेगा, विशेषकर भारत पाक सीमा पर हाल के तनाव और आतंकवाद के मामलों को देखते हुए। ये पद और मुनीर की भूमिका पाकिस्तान को न केवल आंतरिक सुरक्षा में सशक्त बनाएगी बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी स्पष्ट संदेश भेजेगी कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में नए CDF पद के निर्माण और आसिम मुनीर की नियुक्ति ने क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा की दिशा में एक नया परिदृश्य तैयार किया है। मुनीर ने दोहराया कि पाकिस्तान शांति प्रिय है, लेकिन किसी को भी उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और संकल्प को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान और TTP को लेकर सुरक्षा और उनके बयान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अपने सुरक्षा हितों के लिए किसी भी तरह के समझौते में ढील नहीं देगा। आने वाले महीनों में ये देखना रोचक होगा कि पाकिस्तान के इस सख्त रुख का क्षेत्रीय राजनीतिक और सैन्य समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये CDF बनने के बाद पाकिस्तान के क्या कुछ और हाल होने वाले हैं और क्या ये ऐसे ही आतंक को पनाह देता रहेगा या फिर कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी क्या सोच है इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।